आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हनी ट्रैप क्या है। अक्सर आप सभी लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, वहां पढ़ते होंगे इस तरीके के केसेस को। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, वो तो सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जो लोग इन सब चीजों से बाहर हैं, अपने काम में लगे होते हैं। ज्यादातर से गांव घरानों में ऐसा होता है। जो लोग बिजनेस संभालते हैं वो अपने बिजनेस पे ध्यान दिए होते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो उन तक इस तरीके की घटनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से वो सतर्क नहीं होते हैं। इसी तरीके से कुछ हनी ट्रैप केस में भी है। हनी ट्रैप ना हो किसी के साथ, इसलिए सबसे पहले ये जाने रहे कि हनी ट्रैप होता क्या है, और उसके अलावा इसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें लोगों को फंसाया जाता है, और इसके उपाय क्या है। देखिए, एक कैंडिडेट को अपने एग्जाम बेस पर इसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको इसलिए भी जानना होगा क्योंकि आप एक नागरिक हैं, आप एक इंसान हैं, और आप किसी भी वक्त इस तरीके के केस में फंस सकते हैं। वो कोई भी जो इसके बारे में नहीं जानता है वो फंस सकता है। इसलिए अगर आपको जानकारी है पहले से, तो प्लीज अपने आसपास के सभी लोगों को जो आपके जानकार हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाए कि इस तरीके के केसेस होते हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन अगर नहीं पता है, आज की क्लास में आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे, समझे, और अपने आस पड़ोस, अपने जानकारों, अपने रिश्तेदारों को इससे रूबरू कराएं, उनको ये जानकारी दे कि ऐसा कुछ भी होता है। क्योंकि आज का टाइम एंड्रॉयड मोबाइल का है, इंटरनेट जमाना है, जहां पर लगभग शहर से लेकर गांव तक सभी लोग शामिल हैं। सभी के पास आज एंड्रॉयड मोबाइल तो है ही, और एंड्रॉयड मोबाइल की पहुंच के माध्यम से लोग हनी ट्रैप केस में ज्यादातर से लोगों को फंसा रहे हैं। देखिए, हनी ट्रैप का मतलब ही ये है जिसमें मीठी मीठी बातें कही जाती हैं। मीठी मीठी बातें कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मीठी मीठी बातें करके सामने वाले को फंसाना। और ये मीठी मीठी बातें करके सामने वालों को क्यों फंसाया जाता है? इसलिए फंसाया जाता है ताकि उससे कुछ जरूरी जानकारी निकाली जा सके, या फिर बहुत सारे पैसे उगाही की जा सके, या पैसे लिए जा सके, लूटे जा सके। हमारे देश में ज्यादातर से जो आम नागरिक हैं उनके साथ हनी ट्रैप का केस केवल इसलिए होता है क्योंकि उनसे पैसे वसूले जा सके, और कई बार ये पीड़ित के नाम को खराब करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कई बार मुख्य जानकारियां उगलवाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। हनी ट्रैप में ये 3 कारण सबसे पहले होते हैं जिसको लेकर के ये लोग चलते हैं। अब इनमें से कोई एक भी हो सकता है, या तीनों कारण एक साथ हो सकते हैं। हनी ट्रैप के केस में ऐसा होता है कि एक तरफ तो पीड़ित होता है, मतलब कि जैसे कि ये समझ सकते हैं ये व्यक्ति है पीड़ित, और ये है हनी ट्रैप में फंसाने वाले लोग। तो यहां पर क्या होगा, इसमें आदमी, औरत, या फिर केवल औरत, इतने लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ज्यादातर से ऐसा होता है कि इसमें आदमी भी फंसाए जाते हैं, कई बार औरतों को भी फंसाया जाता है। जनरली आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ आदमी या औरत मिलकर के एक समूह बनाए होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को फंसाते हैं। ये औरत भी हो सकती है और ये आदमी भी हो सकता है। अब इसमें ये लोग क्या तरीका अपनाते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा एक ही प्रोसेस अपनाया जाता है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम बात करते हैं पहले ऑनलाइन की। ऑनलाइन में क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो गिरोह है जहां आदमी औरत सभी लोग शामिल हैं, इन लोगों की प्लानिंग किस तरीके से होती है कि ये लोग ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं जो लोग व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनसे इनको उम्मीद होती है कि पैसे बहुत ज्यादा वसूले जा सकते हैं आराम से। तो ये लोग सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं, और खासकर ऑनलाइन उससे कैसे जुड़ा जा सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डायरेक्ट वीडियो कॉल के माध्यम से। यहाँ पर ये लोग ये कोई ना कोई इनमें से चुन लेते हैं कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएंगे या फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाएंगे। शुरुआती तौर पर कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद 2-4 दिन मीठी मीठी बातें की जाती है, और उसके बाद डायरेक्ट वीडियो कॉल किया जाता है, और इसमें ज्यादातर से आदमियों को फंसाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो गिरोह है इसमें औरतें सबसे पहले इसमें काम स्टार्ट करती हैं इसका। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक में, या फिर यूं समझ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये लोग अपने यहाँ कोई भी फेक फोटो लगा करके लड़की के नाम से, या फिर इधर महिला ही बैठ करके, कोई लड़की ही बैठ करके सामने इधर पीड़ित व्यक्ति को फंसाने का चाल बुनती है, पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, दोस्ती करती है, और उसके बाद वो डायरेक्ट वीडियो कॉल पर आ जाने की बात कहती है। वीडियो कॉल होता है जहां पर कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली वीडियो कॉल को ही ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कुछ एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद उस वीडियो में ऐसा किया जाता है जो कि
गलत तरीके से, गलत फोटो के साथ, गलत चीजों के साथ उसमें ऐड करके इस तरीके से उस वीडियो को बनाया जाता है, जिससे एक आदमी को हो या औरत को अपने समाज में उसे पता होता है कि शारीरिक रूप से इस तरीके से अगर एडिटिंग की जाती है या सही में किया जाता है तो उसका नाम टोटली समाज में खराब हो जाएगा। और वो कई बार इसमें पैसे पूरे दे देता है कि ताकि उसकी बदनामी ना हो, उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए या फिर फोटो को डिलीट कर दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें कई बार ये भी होता है कि ये लोग डायरेक्ट उस आदमी को ढूंढते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पर बात करने की तो जरूरत भी नहीं होती उनको, डायरेक्ट उसे वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें सामने जो यहाँ पर ये गिरोह है इसमें कोई महिला होती है जो कि कोई भी कपड़े नहीं पहनी होती है या कपड़े ना के बराबर होते हैं। इस तरीके से वो अपना तैयार होकर के और सामने वाले व्यक्ति को वीडियो कॉल के माध्यम से डायरेक्ट, ताकि अनजाने में वो इंसान वीडियो कॉल को अटेंड करे। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर से आदमी उसे देखने भी लग जाते हैं और इतने में चाहे आप 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट भी देखें, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति इस झांसे में आ जाता है। कई बार ये होता है गिरोह में से जो औरत ये काम कर रही है वो सामने वाले व्यक्ति को ये कहती है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैं कर रही हूँ या मैं कह रही हूँ। वो वैसा करने भी लगता है। यहीं पर क्या होता है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसमें कुछ एडिटिंग की जाती है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड के बाद व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित को भेजा जाता है। पीड़ित को फिर कहा जाता है कि इस वीडियो या इस फोटो को अगर आप चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में या आपके परिवार या रिश्तेदारों तक ना पहुंचाएं, दोस्तों तक ना पहुंचाएं, तो तुम ये पैसे दो या ये जानकारी दो। इस तरीके से बात कही जाती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। कुछ लोग इसके जानकार होते हैं इसलिए वो इनके झांसे में नहीं आते हैं, डायरेक्ट पुलिस केस करते हैं। लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि समाज में नाम खराब होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदारों तक सही में ये सारे वीडियोस फोटोज नहीं पहुंचा दिए जाए। इसलिए वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उनकी जितने रुपए की डिमांड होती है वो उतने रुपए देते जाते हैं। ऐसे ही जानकारियों का भी होता है कि कई बार जानकारी लेना होता है तो जानकारियां भी देते जाते हैं। इस तरीके से ये इनके जाल में फंस जाते हैं। और ये लोग जो यहाँ पर ये गिरोह है ये ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो समाज में बदनामी का डर नहीं सह पाते हैं। उसके बदले में वो पैसे देंगे, रुपए देंगे, कई बार आत्महत्या भी करेंगे या फिर हम जो कहेंगे वो वैसा करेंगे। यहाँ पर ये ग्रुप इन्हीं लोगों को ढूंढती है। अब बात करें कि इससे बचा कैसे जाए, तो देखिए बचने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल को आप अटेंड ही मत करो, मत रिसीव करो उसे। जब आप जानते ही नहीं हो तो क्यों करना है ऐसा। आप मानते हैं कि कोई ऐसा भी है जिसको इसकी जानकारी नहीं है, उसने धोखे से यहाँ पर वीडियो कॉल अटेंड कर लिया, उसके सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली गई हैं, तो ऐसे टाइम पर डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा आपको धमकी दिया जाए कि यहाँ पर अगर तुमने पैसे नहीं दिए या ये जानकारी नहीं दी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, फोटो वायरल कर दिया जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पुलिस केस करें। 1 रुपए भी जो परेशान करने वाला है, जो इस गिरोह की हम बात कर रहे हैं, उसको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 रुपए भी दिया, इसका मनोबल बढ़ा, इसे पता चल गया कि आप डर गए, फिर उसके बाद ये वो हर कोशिश करेगा जो डराने के लिए जरूरी होता है। जब ये पता होता है तो वो वही तरीका अपनाता है और आपको डरा डरा के इतना सहमा देगा कि आप पुलिस भी केस करने नहीं जाओगे और पैसे पे पैसे देते जाओगे, जानकारियां पे जानकारियां देते भी जाओगे। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ आदमी या औरत तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले जब भी कभी ऐसे मामलों में अगर फंस जाते हैं तो आप जाएं, पुलिस केस करें, एफआईआर दर्ज कराएं। पुलिस इन सारी चीजों की जानकार होती है, वो अपने हिसाब से, उनका भी अपना एक ग्रुप होता है जो इन केस को हैंडल करता है। वो पकड़ेंगे और ऐसे लोगों को ढूंढ करके फिर इस केस को हैंडल भी करते हैं। और परेशान नहीं हो कि यहाँ पर वीडियो या फोटो वायरल हो जाएगा। जब आप केस कर देते हैं तो कभी अगर ऐसा होता भी है तो फिर पुलिस उसे हैंडल कर लेती है। यहाँ पर आप जैसे डरोगे वो वैसे ही इतने ज्यादा ये लोग डराएंगे। तो यहाँ पर डरे नहीं, सबसे बड़ी बात है। इस तरीके के हमारे देश में कई केसेस हैं जो डेली होते ही रहते हैं। हनी ट्रैप का जो ये मामला है इसमें केवल यही नहीं है कि ऑनलाइन है, कई बार ऑफलाइन भी होता है। ऐसा होगा कि आपसे दोस्ती की जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मानते हैं कि हम ज्यादातर से, क्योंकि केसेस जो आती हैं उनमें लड़कों को फंसाया जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर इस गिरोह की लड़कियां क्या करते हैं, लड़कों को फंसाते हैं दोस्ती में, कभी प्रेम जाल में फंसाते हैं। एक कुछ समय गुजरने के बाद फिर वो उसे अकेले में बुलाते हैं, उसके साथ जो भी उटपटांग तरीके से, जिस तरीके से वो लोग आपस में रहते हैं, उसके बाद उसे वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फिर वहां पर भी सेम यही होता है, ब्लैकमेल करने का तरीका। व्यापारियों, अमीरों के साथ साथ ऐसा केस सेना में भी होता है, लेकिन सेना में पैसे से ज्यादा जानकारी उगलवाने के लिए किया जाता है।
और ज्यादातर से केसेस आते हैं हमारे पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान की लड़कियां होती हैं जो इस गिरोह में, इस तरीके के गिरोह में काम कर रहे होते हैं, और वहां पर पाकिस्तान की लड़कियां हमारे सेना के किसी भी जवान को इसी तरीके से मीठी मीठी बातों में फंसाती हैं, दोस्ती करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद फिर जानकारियां उगलवाते हैं। इस तरीके से कई सारे केसेस हैं जो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस केस में जो आदमी शामिल होते हैं वो कभी अपने आप को पुलिस भी बताते हैं, कभी अपने आप को इंस्पेक्टर बताएंगे, कभी डीएसपी बताएंगे। कई बार ऐसा होगा कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो पीड़ित है उसको पहले तो फंसाया जाता है और उसके बाद फोन आएगा कि मैं ये पुलिस बोल रहा हूँ, और अपने बकायदे पद का नाम भी बताएगा और कहेगा कि इस केस को निपटवाना है तो पैसे दें वरना आपको जेल भेजा जाएगा। इस तरीके से पीड़ित को डराया जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस की सहायता ही लेनी है तो सबसे पहले अपने एरिया के जाकर के थाने में रिपोर्ट कराएं। फोन के माध्यम से ऐसा कुछ भी ना करें, ये डराने का एक तरीका होता है। जो इन्हीं गिरोह में से जो आदमी औरत शामिल होते हैं ये इन्हीं की एक प्लानिंग होती है। जैसे कि इस केस की बात करें जिसमें ये ज्यादा दिन की नहीं, अभी 4-5 दिन का ही केस है, जिसमें राकेश अस्थाना का नाम लेकर के धमकी दी जाती है। हनी ट्रैप केस में फंसाया जाता है और उसके बाद इसमें एक आदमी अपने आप को राकेश अस्थाना बताता है और उसके बाद पीड़ित को डराता है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर का नाम है राकेश अस्थाना। इसके अलावा एक केस है जिसमें जो एक पशु चिकित्सक थे उनको हनी ट्रैप मामले में फंसाया गया। इसके अलावा न्यूज़पेपर में या आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो ये सारे केसेस वो हैं जो हनी ट्रैप के मामले थे। इसके अलावा ये हैं, ये सारे केसेस मध्य प्रदेश, गुजरात, गुरुग्राम, आप सब देख रहे होंगे, ये वही केसेस हैं। ये कुछ केसेस हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं। हनी ट्रैप के बारे में आप सभी जाने रहे हैं और अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसकी जानकारी जरूर दें।